साथियों, क्या आप भी एक नई कार खरीदना चाह रहे हैं और आपका बजट यदि 5 लाख के आसपास का है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 5 लाख के बजट में हम आपको 2 कारें सजेस्ट कर रहे हैं, जिसमें एक मारुति ऑल्टो और दूसरी मारुति एस्प्रेसो है। दोनों ही शानदार गाड़ियां हैं। 5 लाख के अंदर ही आप इसे अपने घर ला पाएंगे। लेकिन इन दोनों में से भी बेहतर कौन सी है, वो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। साथियों, ऑल्टो 800 VXI प्लस जो है उसकी प्राइस है 4,26,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस, यानी आपको 5 लाख के आसपास ये मिल जाएगी ऑन रोड प्राइस। वहीं एस्प्रेसो LXI ऑप्शनल की बात करें तो उसकी प्राइस भी 4,27,000 रुपये है एक्स शोरूम, जो ऑन रोड तक आते आते आपको 5 लाख रुपये में मिल जाएगी। यानी 5 लाख में इन दोनों गाड़ियों को आप घर ला सकते हैं, पर दोनों में से आपको एक लेनी है। लिया जाए, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे इन दोनों में से कौन सी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑल्टो 800 VXI प्लस की, और एस्प्रेसो का मतलब ये होगा कि मैं बात कर रहा हूँ एस्प्रेसो LXI ऑप्शनल। तो ये दोनों मॉडल 5 लाख के अंदर है। लिया जा आज इसमें तुलना करेंगे। सबसे पहले इसकी प्राइस से ही तुलना शुरू करें तो साथियों, एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो जैसा कि हमने चर्चा की 4,26,000 रुपये ऑल्टो 800 की है, जबकि एस्प्रेसो की 4,27,000 रुपये। ऑल्टो 800 का जहां भी मैं नाम लूँ, इसका मतलब आप ये समझें कि मैं VXI प्लस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, जो 5 सीट्स के साथ आती है। और एस्प्रेसो का जहां भी मैं वर्णन करूँ या नाम लूँ, उसका मतलब आप समझें मैं एस्प्रेसो LXI ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, वो भी 5 सीटों के साथ या 5 सीटर के रूप में आती है। तो इन दोनों के एक्स शोरूम प्राइस ऑल्टो की 4,26,000 और एस्प्रेसो की 4,27,000 रुपये हैं। जबकि ऑन रोड तक आते आते ये कहाँ तक पड़ेगी, यदि रोड टैक्स की बात करें तो जनरली रोड टैक्स कहीं पर 8% है, कहीं पर 10% है, कहीं पर 12% है। लिहाजा हमने एक एवरेज लिया है 10% का। तो 10% यदि रोड टैक्स जोड़ लें, यानी 42,000 रोड टैक्स मान के चलें दोनों ही गाड़ी में। और उसके बाद यदि इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है, और हमने 15,000 इंश्योरेंस के पेटे लिया है। हो सकता है आपको 2-3 हज़ार रुपये इधर उधर भी करना पड़े, लेकिन फिर भी 15,000 रुपये आप इंश्योरेंस पेटे अपने पास रखेंगे। साथ ही साथ दूसरे जो खर्चे हैं वो हमने 17,000 लिया। 17,000 कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि 5 लाख का फिगर बैठ रहा था, इसलिए हमने 16,000 लिए एस्प्रेसो के और 17,000 एक्स्ट्रा खर्चा माना है ऑल्टो VXI प्लस के। अब एक्स्ट्रा खर्चे में आपको बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, जैसे शोरूम वाले हैंडलिंग चार्ज के नाम पर ले लेते हैं 4 से 5,000 रुपये, वो ले लेंगे। साथ में कुछ एसेसरीज आपको लेनी होगी, जैसे मेट वगैरह है, कुछ दूसरी सीट कवर वगैरह है, कुछ एसेसरीज आपको लेनी पड़ेगी। लिहाजा हम ये मान के चलें कि 10,000 रुपये आपको इस पेटे में खर्च करने पड़ेंगे, और कुछ दूसरे फाइल चार्ज वगैरह या फिर कुछ भी 1,000 से 2-3-4,000 तक और भी खर्च आ जाएगा। तो साथियों, इस तरह इन दोनों कारों की कीमत है वो 5 लाख बैठती है। अब ये कीमत हमने पहले चर्चा इसलिए की ताकि आप ये समझ सकें कि आपका बजट 5 लाख का है तो आप दोनों में से कोई ले सकते हैं। लेकिन अब आपको इन दोनों में फ़र्क भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के इंजन की। तो इंजन के मामले में, माइलेज के मामले में, पावर के मामले में कौन सी गाड़ी बेहतर है उसकी बात करें तो सबसे पहले आप जानते हैं ऑल्टो 800 में 796 सीसी का यानी 0.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जबकि एस्प्रेसो LXI ऑप्शनल में आपको 998 सीसी यानी 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। तो पेट्रोल इंजन है दोनों में, लेकिन एस्प्रेसो का इंजन काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है ऑल्टो 800 से तुलना करें तो। पावर की बात करें तो वो भी उसमें आपको दिखाई देगा, क्योंकि ऑल्टो का ये इंजन 47.3 bhp का पावर जनरेट करेगा 6,000 RPM पर, जबकि एस्प्रेसो का यह इंजन 67 bhp का पावर जनरेट करेगा 5,500 RPM पर। RPM का मतलब होता है जो इंजन की घूर्णन गति है वो 1 मिनट में कितनी बार घूमती है। रिवोल्यूशन पर मिनट RPM का मतलब होता है, यानी 1 मिनट में 5500 बार घूमेगी तब वो 67 bhp का पावर जनरेट करेगी। वहीं ऑल्टो में उससे कुछ ज़्यादा यानी 6,000 बार उसे घूमना पड़ेगा केवल 47 bhp का पावर जनरेट करने के लिए। यानी इंजन के मामले में एस्प्रेसो निश्चित तौर से 21 है। टॉर्क की बात करें तो 69 Nm का टॉर्क आपको मिलेगा ऑल्टो में 3,500 RPM पर, जबकि 90 Nm का टॉर्क मिलेगा 3,500 RPM पर आपको एस्प्रेसो में। तो इस तरह से देखें तो इंजन यदि आपको एक शक्तिशाली चाहिए तो आप निश्चित तौर से एस्प्रेसो की तरफ जाइए, क्योंकि दोनों ही गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, और माइलेज में भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। हालांकि ऑल्टो का इंजन थोड़ा हल्का है, लिहाजा 22 kmpl का माइलेज आपको ऑल्टो में मिलेगा, ऐसा कंपनी का मानना है, और 21 kmpl का माइलेज आपको एस्प्रेसो में मिलेगा। और ये
भी कंपनी का मानना है। साथियों, टर्निंग रेडियस यानी इस गाड़ी को पूरी तरह से यू टर्न घूमने के लिए यदि जगह की जरूरत बात करें तो 4.5 मीटर की जगह चाहिए, और दोनों में सेम चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लंबाई चौड़ाई की बात आगे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कौन सी बेहतर है। व्हील साइज़ की बात करें तो ऑल्टो में आपको 12 इंच के 12 इंच के व्हील साइज़ मिलेंगे और एस्प्रेसो में आपको 13 इंच के यानी कि 13 इंच के व्हील साइज़ मिलेंगे। तो यदि इंजन या व्हील साइज़ टायर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए या फिर आपको इंजन शानदार चाहिए तो निश्चित तौर से एस्प्रेसो की तरफ जाइए, ऑल्टो 800 को आप इग्नोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशन की, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई में कौन सी गाड़ी बेहतर है। तो सबसे पहले लंबाई की बात करें तो ऑल्टो की लंबाई 3445 mm है, जबकि एस्प्रेसो की लंबाई 3565 mm है। तो इस तरह से देखें तो 110 mm ज़्यादा लंबी है एस्प्रेसो, तो लंबाई के मामले में भी एस्प्रेसो बेहतर है। वहीं चौड़ाई की बात करें तो 1515 mm चौड़ी है ऑल्टो, जबकि 1520 mm चौड़ी है एस्प्रेसो, तो 5 mm एस्प्रेसो ऑल्टो से चौड़ी है। और ऊंचाई की बात करें तो 1475 mm ऊंची है ऑल्टो, जबकि 1549 mm ऊंची है एस्प्रेसो। तो एस्प्रेसो 74 mm ज़्यादा ऊंची है। तो कुल मिला के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में भी एस्प्रेसो बेहतर है ऑल्टो से। व्हील बेस की बात करें यानी जो फ्रंट व्हील और रियर व्हील यानी आगे के टायर और पीछे के टायर के बीच की जो जगह है, उस जगह से ये तय होता है कि वास्तव में बीच में यानी कि पैसेंजर के लिए, लोगों के लिए बैठने के लिए जगह कैसी मिलेगी। तो व्हील साइज़ में कोई व्हील बेस है उसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। ये 2360 mm व्हील बेस है ऑल्टो का, जबकि 2380 mm व्हील बेस है एस्प्रेसो का। तो 20 mm एस्प्रेसो का व्हील बेस भी ज़्यादा है। तो इस तरह से देखें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और व्हील बेस में एस्प्रेसो बेहतर है। वहीं यदि बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो 160 mm का मामूली सा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑल्टो में मिलेगा, वहीं एस्प्रेसो में इससे कहीं ज़्यादा लगभग 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, क्योंकि ऑल्टो अभी वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। पिछले ही साल लॉन्च हुई है। लिहाजा काफ़ी शानदार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या फिर कहें कि एक छोटी SUV की तरह दिखने वाली गाड़ी है। तो डायमेंशन में भी निश्चित तौर से ऑल्टो से एस्प्रेसो आपको बेहतर लगेगी। वेट की बात करें, टोटल इस दोनों गाड़ियों के भार की बात करें तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑल्टो आपको 15 kg ज़्यादा भारी मिलेगी एस्प्रेसो से। ऑल्टो का कुल भार 1185 किलोग्राम है, जबकि एस्प्रेसो का कुल भार 1170 किलोग्राम है। तो 85 किलोग्राम ऑल्टो ज़्यादा भारी है एस्प्रेसो से। और इसी तरह से बूट स्पेस की बात करें, सामान रखने के लिए जगह बहुत ज़रूरी होती है, तो यहाँ भी आपको एस्प्रेसो बाजी मारती, क्योंकि उसमें लंबाई ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा है, लिहाजा बूट स्पेस भी आपको एस्प्रेसो में ज़्यादा मिलेगा। 270 लीटर का बूट स्पेस आपको एस्प्रेसो मिलेगा, जबकि 177 लीटर 177 लीटर का बूट स्पेस आपको ऑल्टो में मिलता है। तो इस तरह से दो चीज़ों की हमने चर्चा की, एक इंजन की और एक इसकी लंबाई चौड़ाई की, और दोनों ही चीज़ों में एस्प्रेसो LXi ऑप्शनल बेहतर है ऑल्टो 800 VXi प्लस से, और इन दोनों चीज़ों में बेहतर है। लिहाजा अब तीसरी चीज़ की तरफ बढ़ें, और वो निश्चित तौर से, क्योंकि आपने सोचा होगा कि जब प्राइस इन दोनों की समान है तो फिर इतना फ़र्क कैसे है, तो वो फ़र्क अब यहाँ पर लगभग पूरा जो फ़र्क है वो पाटती हुई नज़र आएगी ऑल्टो 800, क्योंकि फीचर के मामले में ऑल्टो 800 VXi प्लस काफ़ी आगे है एस्प्रेसो से। हालांकि फिर भी पहले हम थोड़े कॉमन फीचर्स की बात कर लेते हैं। इनमें से कोई भी गाड़ी आप खरीदोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलनी ही मिलनी है, जैसे पावर स्टीयरिंग की बात करें, रियर सीट हेडरेस्ट की बात करें, AC या फिर कपड़े की जो सीटें हैं, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री की बात करें, डिजिटल ओडोमीटर, हेलोजन हेडलैम्प्स यानी लाल लाइट मिलेगी। कुछ जो महंगी गाड़ियाँ होती है उसमें सफ़ेद लाइट मिलती है, ये भी आप जानते हैं। ABS EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, सीट बेल्ट वार्निंग भी मिलेगी, दो एयर बैग दोनों में मिलेंगे, और रियर पार्किंग सेंसर भी दोनों ही गाड़ियों में मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ढेरों फीचर है, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो हमने आपको बताया कि वास्तव में दोनों मिलेंगे। तो अब फ़र्क क्या है, तो फ़र्क के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एस्प्रेसो में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है ऑल्टो 800 से। VXi प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, तो एस्प्रेसो में कौन कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी, तो एक तो फ्रंट में कप होल्डर मिल जाएगा आपको एस्प्रेसो LXi ऑप्शनल में, जो कि ऑल्टो 800 VXi प्लस में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा साइड क्लेडिंग मिल जाएगी, और 13 इंच के व्हील साइज़ बड़े थोड़े मिल जाएंगे, ये भी हमने पहले चर्चा ही कर लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको SUV इंस्पायर्ड फ्रंट लुक मिलेगा, जैसे एक छोटी SUV खड़ी है ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑल्टो 800 VXi प्लस में नहीं मिलेगी, लेकिन एस्प्रेसो LXi ऑप्शनल में मिलेगी 5 लाख में। लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि यदि हम उन फीचर्स की बात करें जो ऑल्टो में आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो उन फीचर्स की लंबी सूची है साथियों, जैसे कि फ्रंट में पावर विंडो आपको ऑल्टो
VXI प्लस में मिल जाएंगे। जबकि आपको एस्प्रेसो यदि आप LXI ऑप्शनल खरीद रहे हैं तो आपको चारों ही विंडो मैन्युअली यानी हाथ से ही उनको घुमा घुमा के ऊपर नीचे करने पड़ेंगे। लेकिन आपको ऑल्टो के फ्रंट दोनों विंडो है वो पावर्ड मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, लो फ्यूल वार्निंग का सिस्टम मिलेगा, बोतल होल्डर मिल जाएंगे आपको। रियर विंडो में भी रियर के जो डोर है वहाँ भी आपको बोतल रखने की जगह मिल जाएगी ऑल्टो में, जबकि एस्प्रेसो में केवल फ्रंट में मिलेगी। इसके अलावा बात करें तो कीलेस एंट्री है, ड्यूअल टोन डैशबोर्ड है, व्हील पर भी कैप मिलेगी आपको। व्हील की साइज छोटी मिलेगी लेकिन वो कैप मिलेगी, लिहाजा डिज़ाइन थोड़ी अच्छी दिखेगी। पावर एंटीना मिलेगा आपको, बॉडी कलर बम्पर और बॉडी कलर डोर हैंडल मिलेंगे आपको, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिलेगा आपको, और साथ ही साथ 2 स्पीकर भी आपको ऑल्टो VXI प्लस में मिल जाएंगे। ये सब चीज़ें आपको एस्प्रेसो LXI ऑप्शनल में नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, इसमें आपको 7 इंच की शानदार टच स्क्रीन भी मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी फीचर्स हैं जो आपको ऑल्टो में मिलेंगे। तो इस तरह से देखें तो बहुत बड़ा फ़र्क है फीचर के मामले में, चीज़ें जो अंदर दी हुई उसके मामले में, और ऑल्टो यहाँ पूरी तरह से बाजी मार लेती है। अब हालांकि आप दोनों में से कोई भी चुनाव करें, लेकिन उसमें भी आपको एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन दोनों ही कारों में, इन दोनों वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। कौन कौन से? जैसे रियर पावर विंडो, पीछे के विंडो है वो पावर्ड नहीं मिलेंगे। साथ ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वैनिटी मिरर नहीं मिलेंगे, रीडिंग लैंप है वो नहीं मिलेगा रियर में। हालांकि फ्रंट में जो केबिन लाइट होती है वो केवल फ्रंट में दोनों मिलती है। रियर में AC वेंट्स भी, हालांकि ये छोटी गाड़ियाँ लिहाजा रियर में AC वेंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी नहीं मिल रही है इसलिए आपको बता रहे हैं। और साथ ही फॉग लैंप या फिर LED जो सफ़ेद लाइट होती है वो चीज़ें भी आपको नहीं मिलेंगे, और ना ही एलॉय व्हील मिलेगी। रूफ रेल जैसी चीज़ें भी आपको इन दोनों ही कारों में नहीं मिलेगी। तो इस तरह से देखें तो इन दोनों में से यदि एक कार का चुनाव करना हो तो आपकी प्राथमिकताएं क्या है? आपकी प्राथमिकता यदि ये है कि आपको अच्छा पावरफुल इंजन और दिखने में एक बड़ी गाड़ी चाहिए तो आपको एस्प्रेसो LXI ऑप्शनल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आपकी प्राथमिकता ये है कि आपको भले ही थोड़ी छोटी हो, भले ही थोड़ा पावर कम है, लेकिन फीचर अंदर शानदार होने चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अंदर दी हुई होनी चाहिए, टच स्क्रीन वगैरह मिली हुई होनी चाहिए, कीलेस एंट्री होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एस्प्रेसो LXI ऑप्शनल में नहीं मिलेगी। तो उसके लिए यदि आप फीचर लवर है तो आपको ऑल्टो के इस वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। तो साथियों, इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने दोनों ही कारों की चर्चा की और आपको बताया कि वास्तव में 5 लाख के बजट में दोनों में से कौन सी कार आपके लिए बेहतर होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।